पहले पहचान दिलवाई कि तुम एक मनुष्य हो, और तुम एक मनुष्य है तो तुमको बाकी सारे मनुष्य जिस प्रकार से जीते हैं उस प्रकार से तुम्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। इतने दिन तो कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को जीने का प्रयास नहीं किया। वो जब जो कुछ बताया कि नहीं तुम ऐसे रहो वैसे रहो, हम वैसे रहे, लेकिन बाबा साहब ने हमें एक जीने का नया तरीका ढूंढ के दिया कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। क्योंकि बाबा साहब बोलते, इसीलिए हमको क्या किया बाबा साहब ने, सबसे पहले बाबा साहब का जो आंदोलन शुरुआत हुआ है ना, महार 14, हाँ, तो वो क्या तालाब के पास बाबा साहब लेके गए और तालाब में तुम्हें दिखाया, तुम्हारा चेहरा दिखाया कि तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी इंसान की तरह पानी पीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सारे काम करने का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सारा अधिकार है। अगर तुम वो नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? केवल भेड़ बकरियों की तरह आओगे, कोई भी आएगा काटेगा मारेगा, ऐसा नहीं। तुम भी एक अच्छे इंसान हो और एक सदाचारी जीवन जीना है। और सदाचार का जीवन जीने के लिए बाबा साहब हमें लास्ट में कहाँ तक लेके जाते हैं? बुद्ध के चरणों तक लेके जाते हैं। और बुद्ध के चरणों में जाके क्या बताते हैं? फिर हमें पंचशील देते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की काया वाचा मन से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा, जो मेरी चीज ने जो पराया है उसको मैं नहीं छूऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। हम सभी लोग संसारी जीवन है, हम लोग सभी लोग अपना ग्रस्त है, और ग्रस्त रहने के वजह से हम पति पत्नी वैवाहिक जीवन जिएंगे लिए कैसे जिएंगे? हम बिल्कुल प्रामाणिकता से जिएंगे, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रामाणिक जीवन जिएंगे। हमारे जीवन में दूसरा थर्ड पर्सन का कभी भी कोई चांस नहीं होगा, और हम जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे, झूठ कभी भी नहीं बोलेंगे। और मेन जो है ना, बाबा साहब की जयंती तो अभी मनाना है, लेकिन कैसे? बिना किसी नशा पता किए, कोई भी प्रकार का गंध नहीं आना चाहिए, ना किसी भी प्रकार का कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। और बिल्कुल शांत चित्त से कि कोई प्रकार की नशा पता नहीं करना है। और बाबा साहब की जीवनी को एक्चुअली बाबा साहब ने हमारा क्या किया है उससे ज़्यादा है कि हम अभी उससे जी रहे जीवन के नहीं जी रहे। हम बाबा साहब को तो धोखा नहीं दे रहे हैं, हम बाबा साहब को धोखा नहीं देने वाले। क्योंकि क्या होता है, जो अपने बाप को धोखा देता है तो पूरा समाज को धोखा दे सकता है। तो अपना जीवन कैसा होना है? एकदम अच्छे से। क्योंकि हम बौद्ध बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम चीज़ नहीं करना। फिर क्या करना है? मैत्रीपूर्ण कर्म करना है। हमारे हाथ से जो भी हम देते हैं ना, क्योंकि हमारा क्या करना है? अगर हम कंजूस नहीं बनना है, कुछ ना कुछ हमें दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर दान नहीं देंगे तो कैसे होगा? सदाचार का जीवन जीना है, हमेशा सत्य ही बोलना है, और किसी भी प्रकार की नशा पता नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? एकदम जीवन सदाचार का जीवन जिएंगे। इस प्रकार का हम अगर जीवन जिएंगे तो सही माने में हम बाबा साहब की जीवनी जानते हैं और उस तरह से जीने का प्रयास करते हैं। नहीं तो खाली जय भीम बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम और ऊपर से जाति पाति वर्ण गोत्र भाषा, स्त्री है पुरुष है, कौन सी भाषा का है, गुजराती है मराठी है, यूपी का है बिहार का है तमिलनाडु का है, कौन सी, कोई किधर का नहीं। एक मनुष्य है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, मैं उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करूँ, बल्कि जो बुरा आदमी है उसके साथ करूँ। तब हमें बाबा साहब समझ में आए। बाबा साहब ने कभी किसी के बारे में कोई बुरा किया है? तो ये सारी चीज़ें आप सब लोग जानते हो। बाकी समय की मर्यादा, क्योंकि हमारा 5 बजे का टाइम हो गया है, तो इसके लिए हमने जो भी है आज जितना भी आपने सुना, अगर उसी प्रकार से आप जयंती मनाते हो, अगर अपना घर परिवार घर क्या करना है? घर को साफ सुथरा करना है। अगर आपके हिस्से में 4 पैसा है तो घर को अच्छे से कलर कराओ। जिस दिन 14 अप्रैल है उससे पहले ही घर की पूरी सजावट कराओ। बाबा साहब की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को अच्छे से पूजा स्थान बनाइए। दरवाजे में बढ़िया सा रंगोली निकालिए, आकाश दीवा लगाइए, और बड़ा सुंदर सा घर तोरण बिरन लगाइए, हार माला पूरा लाइए, और जो भी कुछ अपने घर में बनाइए, अच्छी अच्छी मिठाई बनाइए, जितनी अपनी हैसियत है उस हिसाब से, और अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांट लीजिए। आज मेरे बाप का जन्मदिन है, मेरे बाबा साहब का जन्मदिन है, ये जब तक आप नहीं करोगे आपको बाबा साहब समझ में नहीं आया और जयंती मनाने का आपको तरीका नहीं आया। इतना ही कहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।